जय गुरु जी संगत जी मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में स्वागत करती हूँ। संगत जी, अपने गुरु परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। आप लोग गुरु सेवा लीजिए, गुरु परिवार को बड़ा कीजिए। और संगत जी, जितनी संगत आप अपने साथ जोड़ सकते हैं उतनी जोड़िए, क्योंकि हमें परिवार को बड़ा करना है। और गुरुपा ने जो हमें ये सेवा बख्शी है, इस सेवा को हमें पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना है संगत जी, क्योंकि गुरु सेवा किस्मत वालों को मिलती है संगत जी। ये तो आपको भी पता है कि आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको गुरु चरणों में जुड़ने का मौका मिला। गुरु जी ने अपने चरणों में आपको जगह दी, अपने दिल में आपको जगह दी। संगत जी, गुरु जी अगर एक बार किसी बच्चे का हाथ थाम लेते हैं तो उसे उम्र भर नहीं छोड़ते संगत जी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बच्चे चाहे जितनी मर्जी गलतियां कर लें संगत जी, लेकिन माँ बाप उन्हें माफ़ करके हमेशा उनका साथ देते हैं। ऐसे ही प्यारे हमारे गुरुपा हैं। हमारे गुरुपा बहुत भोले, बहुत प्यारे हैं संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ अटूट विश्वास, आस्था और सिमरन गुरु जी का, जप नाम गुरु जी का आपको जितनी बार भी आप कर सकें वो कीजिए। हमारे गुरु जी इतने प्यारे, इतने भोले हैं, तभी वो भोले बाबा हैं। वो इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं अपने बच्चों से। और गुरुजी अपने बच्चों की हुई सारी गलतियों को माफ़ करते हैं और हमें एक और मौका देते हैं नई तरह से अपनी लाइफ जीने का। तो संगत जी, हुए ना आप लोग खुशकिस्मत। तो आज का सत्संग उस खुशकिस्मत संगत के लिए है। एक संगत के लिए नहीं है संगत जी, बहुत सारी संगत के लिए है। क्योंकि हर संगत की प्रॉब्लम में, जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग अलग आती हैं। तो किसी संगत को किस रूप में, किसी संगत को किस रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आज गुरुजी ने आपको माफ़ी मांगने का और अपने आप को सुधारने का एक मौका दिया है। ये सत्संग उस संगत के लिए है जिसके मन में थोड़ा सा अहंकार और ईगो रहती है और बहुत प्राउड फील करती है वो संगत कि मैं तो कुछ हूँ। संगत जी, मैं कुछ नहीं होता, सिर्फ गुरुजी होते हैं। तो अगर आप लोग ये सत्संग सुन के कोई भी संगत ये सत्संग सुन के थोड़ा सा भी अगर अपने आप में चेंज लाती है तो आज गुरुपा उसको ब्लेसिंग्स ज़रूर 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 देंगे और उसके दिल की मुराद आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा सिर्फ़ और सिर्फ आस्था और विश्वास देखते हैं। अगर आप अपने आप में बदलाव करते हैं और गुरु जी जैसे चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी कि गुरुपा आपको ब्लेस ना करें। तो संगत जी, मैं आपसे ईगो की बात इसलिए की क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य, देखो संगत जी, दुनिया है, दुनिया में परिवार बनाए हैं गुरुजी ने, आपको ज़िंदगी बख्शी है, परिवार बख्शा है, तो परिवार को में प्यार और विश्वास सब कुछ होना चाहिए और आपको हर परिवार के सदस्य से प्यार करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कहा है कि जिस परिवार में प्यार होता है ना, मैं वहीं बसता हूँ। तो संगत जी, आप में से कौन कौन सी ऐसी संगत है जो ये चाहती है गुरुजी उनके परिवार में आएँ, गुरुजी उनको प्यार करें, उनको ब्लेस करें। तो उनको अपने आप को चेंज करना होगा संगत जी और अपने पूरे परिवार में प्यार ही प्यार भरना होगा। तो संगत जी, ये खासकर ये मैसेज उन आंटियों के लिए है जो गुरु संगत में हैं, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, जो ससुराल वालों से बहुत परेशान हैं। अगर कोई आंटी सास है तो ये सत्संग उसके लिए है कि आप भी किसी की बेटी हैं, ठीक है, आप भी कभी बहू बन के आई थी इस फैमिली में, तो अपनी बहू को दूसरे बहू मत समझिए संगत जी। सबसे पहले तो देखिए, वो भी आपका बच्चा है और वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी, अपने कलेजे का टुकड़ा आप लोगों को सौंपा है, आपको तो उनके चरण धो के पीना चाहिए संगत जी। देखो, लड़की आती है, लड़की में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। आपके बेटे में भी तो अच्छाई बुराई दोनों है ना, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप उसे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसे ही दूसरे की बेटी को अपना बनाना, उसको प्यार करना, वो जैसी है उसे एक्सेप्ट करना, ये गुरु संगत होती है। तो आप लोगों में से कौन कौन सी ऐसी आंटियां हैं जिन्होंने ऐसा किया है, वो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, ताकि गुरु जी को भी ये पता चले कि गुरु जी की वो संगत ऐसी है
जो जैसा गुरुजी चाहते हैं वो वैसी ही बनी हुई है। अपने परिवार में प्यार ही प्यार भरती है। दूसरे के बच्चे को जो प्यार करता है ना संगत जी, वही इंसान गुरुजी की संगत होती है। तो कौन कौन संगत है गुरुजी की, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखें। संगत जी, हम दूसरे के बच्चे को प्यार देना चाहिए, ये तो आप भी मानते हैं ना। देखिए, अगर वो नौकरी करे या नहीं करे, दूसरे का बच्चा नौकरी करे, आपके घर की बहू बन गई है, वो आपके घर की बेटी बन गई है। देखिए संगत जी, कहने की बात होती है बेटी बहू होती है, लेकिन बेटी कोई मानता नहीं है उसे, बहू ही सोचते हैं। चलो आप बहू ही सोचो, लेकिन कम से कम इज़्ज़त तो करो, कम से कम प्यार तो करो। संगत जी, अपना माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के वो आपके घर को अपना रही है ना, आपके घर के काम कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो किस बात का घमंड और किस बात की ईगो संगत जी। थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो वो 10 गुना ज़्यादा प्यार दिखाएगी संगत जी। किसी को भी आप प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे ना संगत जी, तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा करके दिखाएगा। देखिए आपके परिवार में कैसे खुशियाँ ही भर जाती हैं। कोई भी एक संगत अगर ये मैसेज सुन के, ये सत्संग सुन के अगर बदलती है ना आज, तो गुरुजी उसको 10 दिन के अंदर अंदर वो सब खुशियाँ देंगे जो वो संगत डिज़र्व करती है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात संगत जी। मुझे 10 दिन बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया है, गुरुजी ने क्या क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में किए हैं। तो ये मैसेज उन सारी आंटियों के लिए है जो दूसरों के बच्चों को अपने घर में रखे हुए हैं लेकिन प्यार नहीं करती है। तो संगत जी, आज से अभी से ये सत्संग सुनते ही आपको अपने दिल में उनके लिए प्यार जगाना है। देखो संगत जी, कमी किसी में भी होती है, कमी आपके बच्चों में भी होगी, ठीक है। दूसरे के बच्चे की कमी बहुत जल्दी गिनाई जाती है, अपने बच्चे की कमी कोई नहीं गिनाता, जबकि बहुत गलत बात है ये। बच्चे तो बच्चे हैं संगत जी, किसी के भी हों, है ना। अगर आपके घर का हिस्सा है वो, तो आपको तो प्यार ही करना चाहिए ना। कुछ आंटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनकी बहू नौकरी करे, वो नहीं करती तो भी वो उसे परेशान करती हैं। और कुछ बहुएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि लड़के वाले गलत होते हैं, लड़की वाले भी गलत होते हैं संगत जी। कई बार ये बेकार लोग आपको मिल जाते हैं, वो भी आपकी डेस्टिनी है। तो जो भी परेशानी आपको है, आप गुरु चरणों में बैठ के सारी परेशानी अपनी गुरु जी को बताइए, फिर देखिए कैसे गुरु जी उसका निवारण करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि गुरु जी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना है और हाजिरी लगानी है। आप लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, मैं देखूं या ना देखूं, गुरु जी तो सब देख रहे हैं ना संगत जी कि आप कर रहे हो ऐसा, लेकिन हाजिरी नहीं लगा रहे हो, है ना। तो हाजिरी तो आपको लगानी ही है। तो संगत जी, ये मैसेज उन आंटियों के लिए है जो कि अभी परेशान भी हैं अपने घर में, अपनी गृहस्थी को लेके, क्योंकि बहुत सपने सजा के एक लड़की घर आती है संगत जी, सब कुछ छोड़ के, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करती है। तो उसके कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस को उतने ही प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और जितना प्यार देंगे संगत जी उतना मिलेगा। आज की दुनिया तो वैसे भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है संगत जी, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। प्यार देंगे प्यार मिलेगा, नफ़रत देंगे नफ़रत मिलेगी। लेकिन गुरु संगत में कोई ऐसा नहीं है जो नफ़रत करेगा, ये मुझे पता है ना। तो मुझे बताइए कौन को कोई भी ऐसी संगत जिसके दिल में बिल्कुल नफ़रत नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है, और हर एक के लिए। ये तो सिर्फ बहू की बात हो गई। आपके घर में जो मेड होती है, जो काम करती है, उसके साथ भी, उसको भी इज़्ज़त कीजिए संगत जी। अगर आप अपने से नीचे वाले को, जो जैसे लोअर मिडिल क्लास हो गया, आपकी काम वाली हो गई, अगर सोसाइटी में रहते हैं तो गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको संगत जी हमेशा खुश रखिए। गुरुजी अपने आप खुश रखेंगे। अरे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है आपको, थोड़ा सा अगर आप किसी को दे देंगे तो आप तो गरीब नहीं होंगे, आप अमीर हो जाएंगे। आपके कर्मों में इतने अच्छे कर्म ऐड हो जाएंगे संगत जी कि आपको गुरुपा का प्यार मिलेगा। हमें तो सिर्फ प्यार ही चाहिए गुरुपा का, और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। ये आर्टिफिशियल दुनिया है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कोई इनके पीछे भागता है, लेकिन आप सोचो ना, फिर भी खाली हाथ ही जाते हैं। सब कुछ यहीं रह जाना है, इत्थे ही रहना है संगत जी, तो ਤੁਹਾਡੇ नाल कुछ भी नहीं जाना, सब कुछ इत्थे रहना है, ठीक है। आपको रोज़ की लाइफ जीने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत की चीज़ यूज़ कीजिए, लालच मत कीजिए संगत जी। तो लालच नहीं करनी है आपको, लालच नहीं करेंगे तो गुरु जी की संगत तो आप वैसे ही हैं। वैसे भी गुरु जी की संगत सिर्फ मुट्ठी भर है। अगर आपको मुट्ठी भर संगत है ना,
तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आप मुट्ठी भर संगत हैं तो आपको ये सत्संग शेयर करना है, ताकि जितनी आंटियाँ तक ये सत्संग पहुंच सकता है जो अपने घर में ये सब सह रही हैं या किसी को परेशान कर रही हैं, वो ना करें। और संगत जी, आज का आपका उपाय है कि आपको गुरु जी के चरणों में बैठना है शाम को, और एक दिया जलाना है, और दिया जलाते हुए अपनी इच्छा बोलनी है। जिस भी तरह की आपकी इच्छा है, आपको अगर चाहिए कि रिलेशनशिप मेरा ठीक हो जाए मेरे अंकल जी के साथ, और सबसे बड़ी बात, अंकल जी को ना आप अपने जल प्रसाद पिलाइए। जब आप दिया जलाएंगे ना तो जल भर कर रखिए गुरु जी के तांबे के लोटे में जो आपने ब्लेस कराया हुआ है। नहीं कराया हुआ तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है संगत जी, आप एक गिलास में पानी भर लीजिए, उसे रख दीजिए, वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप ठीक करने की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप शाम को गुरु जी के आगे दिया जलाइए, गुरु जी से अरदास कीजिए, अपने मन की बात कहिए, और जल प्रसाद जो है अपने अंकल जी को पिलाइए। आप अंकल जी को जल प्रसाद पिला सकते हैं। आजकल तो गर्मियाँ हैं संगत जी, हम शरबत बनाते हैं, हम शिकंजी बनाते हैं, हम बहुत कुछ ठंडा ठंडा भी बनाते हैं। तो जितनी बार आप कुछ बनाते हैं ना संगत जी, उतनी बार अपने पार्टनर को, आंटी को, अंकल को, जो अंकल है वो अपनी आंटियों को, और जो आंटियाँ अपने अंकल को बना के पिलाइए। और 10 दिन के अंदर अंदर आप उनके स्वभाव में चेंज देखेंगे संगत जी, क्योंकि ये गुरुपा का मैजिक है और ये लाइफ लॉन्ग मैजिक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता संगत जी। तो संगत जी, आइए हम आज का जो सत्संग है वो सुनते हैं। ये सत्संग उर्मिला आंटी का है, इन्होंने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा था। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, और हमारे प्यारे प्यारे सोने सोने बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे गुरु जी को जय गुरु जी, और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं उर्मिला आंटी हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है संगत जी, मैं बहुत परेशान रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके। मैं कभी भी ठीक नहीं रही। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, दोनों ही लड़के हैं, और मैं घर के काम करने में भी मुझे बहुत परेशानी होती है संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं मेंटली भी फिज़िकली भी दोनों तरीके से वीक हूँ, काफ़ी बीमार रहती हूँ। 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी, एक मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उन आंटी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया। संगत जी, उनसे जुड़ने के बाद मुझे अक्सर ये मैसेज आया करते थे कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट है, ओ मैं कटता है। 1 दिन आया, 2 दिन आया, मतलब मुझे कई दिन से यही मैसेज आ रहा था। तो मैं सोच में पड़ गई कि मेरे ऊपर ऐसा क्या कष्ट है। फिर मुझे लगा कष्ट तो है ही, मैं बीमार ही रहती हूँ हमेशा, तो हो सकता है गुरुजी कुछ अपना कृपा कर दे मेरे ऊपर, मैं ठीक हो जाऊँ। तो संगत जी, हुआ क्या, करवा चौथ का दिन था, और एक कबूतर, घायल कबूतर मेरे घर के दरवाजे के पास आके बैठ गया, और मैंने उसे बाहर जाके देखा तो वो बहुत घायल था। मैंने अपने अंकल जी को बुलाया संगत जी। अंकल जी मेरे, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है, अच्छा नहीं है। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वैसे तो संगत जी ये सारी आंटियों की कहानी है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि अंकल प्यार नहीं करते। तो संगत जी, गुरुजी पे सब छोड़िए, गुरुजी अपने आप आपकी गृहस्थी बनाएंगे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने उसको दवाई लगाई, थोड़ी सी सेवलॉन लगाया, और बीटाडिन क्रीम होती है जो हम लगाते हैं, हमने वही लगाई। और जैसे जैसे हम उसको उठा के साइड में रखना चाह रहे थे, लेकिन वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था अपने आप को। फिर भी हमने साइड में खाने के लिए उसके गेहूँ और पानी वानी रख दिया। तो संगत जी, जैसे ही वो कुछ नहीं खा रहा था, ना कुछ पी रहा था, ना कुछ खा रहा था, लेकिन वो बहुत ऐसे चल भी नहीं पा रहा था वो। तो अब फिर हम लोग बहुत देर खड़े रहे। फिर मैं अंदर आ गई और किचन में आ गई, शाम का वक्त था। तो मैंने देखा कि वो जो कबूतर है वो मेरे किचन के विंडो में आके बैठ गया, और बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे वो मुझे देख रहा हो, कंटिन्यूसली देख रहा हो, लेकिन वो बहुत घायल था। अब मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं बहुत हेल्पलेस थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी इस पक्षी को ठीक कर दीजिए, इस कबूतर को ठीक कर दीजिए। पता नहीं संगत जी, गुरुजी के मन में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता। फिर मैं करवा चौथ की पूजा करने चली गई, और जब मैं आई तो वो कबूतर बिल्कुल मरा हुआ था संगत जी। मेरा दिल बहुत घबराया, मेरा दिल बहुत बैठ गया। लेकिन मैं जब बहुत परेशान थी, तो मेरे अंकल जी ने मुझे पहली बार मेरा बहुत ध्यान रखा उस दिन। तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो मेरे गुरुपा का ही किया हुआ है संगत जी।
मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरी सेहत भी बहुत जल्दी ठीक कीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत बहुत दर्द में रहती हूँ। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू किया है। मुझे बोला गया था कि आंटी ने बोला था आप जल प्रसाद लीजिए, वो एक ऐसी दवा है जो आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। तो संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जल प्रसाद लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, कि उन्होंने मेरे अंकल के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जितनी आंटियां हैं वो सब गुरु जी से अरदास लगाइए। ये अपने हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ रिलेशनशिप बहुत लोगों का ख़राब होता है संगत जी। अगर गुरु जी थोड़ा सा भी उसको ठीक कर देते हैं ना, तो आपको पूरी ज़िंदगी गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, पूरी ज़िंदगी, क्योंकि कोई ये नहीं कर सकता सिवाय हमारे गुरुपा के। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपने जितने भी अगर कभी गलती से भी कुछ बुरा काम किया है संगत जी, उसकी गुरुजी से माफ़ी मांगिए। गुरुजी आज आए ही इसलिए हैं कि आपको वो माफ़ करें और आपको आगे बढ़ने का मौका दे, लाइफ में, अपनी लाइफ में चेंज लाने का मौका दें संगत जी। तो गुरु शरण में जुड़िए, गुरुजी को शुक्राना कीजिए, सुबह शाम शुक्राना कीजिए, उठते हुए शुक्राना, बैठते हुए शुक्राना, खाते हुए शुक्राना संगत जी, चलते फिरते शुक्राना। तो अब मिलते हैं आपको अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।